नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। नेहरू के दस्तावेज विवाद में नई हलचल। ब्रिटेन भी डर रहा है इस सच को बताने के लिए। आगे सोनिया के पास छुपा है वो इतिहास जिससे भारत में मच सकता है तहलका। देश के इतिहास से जुड़े एक विवाद ने फिर से देश की राजनीतिक और ऐतिहासिक चर्चा को जन्म दे दिया है। हाल ही में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने सवाल खड़े किए कि क्या वार्षिक ऑडिट या निरीक्षण के दौरान नेहरू से संबंधित दस्तावेज प्रधानमंत्री मेमोरियल लाइब्रेरी से गायब पाए गए हैं। इस पर सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि किसी भी दस्तावेज की कमी नहीं पाई गई है। लेकिन इस जवाब के बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। हालांकि सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रस्तुति रूप से जानकारी देते हुए बताया कि साल 2008 अप्रैल महीने में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एन.वी. राजन ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से नेहरू से जुड़े कई दस्तावेज वापस मांगे थे। इसमें सिर्फ नेहरू के एडमिना को लिखे पत्र ही नहीं बल्कि अलवर्ड आइंस्टीन और जयप्रकाश नारायण बाबू जगजीवन राम और अरुणा आसफ अली को लिखे गए पत्र भी शामिल थे। मंत्रालय ने जानकारी के मुताबिक 5 मई 2008 को यूपीए सरकार के वक्त 51 कार्टन में रखे गए थे दस्तावेज जो सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर भेज दिए गए थे। तब से यह सामग्री वही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री संग्रहालय आज से पहले कई बार इन दस्तावेजों की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पत्र सिर्फ परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्र की दस्तावेजों विरासत है। साल 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने खुद नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को यह पत्र सौंपे थे, लेकिन शर्त यह थी कि इन पर केवल ट्रस्टी का ही अधिकार होगा और बिना अनुमति से इसे कोई भी नहीं देख पाएगा। इंदिरा गांधी के निधन के बाद यह जिम्मेदारी सोनिया गांधी को मिल गई। इस विवाद की जटिलता और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की सरकार भी इससे जुड़ी कुछ जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। ब्रिटेन के लेखक एडविन लोरी जो भारत के विभाजन पर इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से साल 1947 से जुड़े दस्तावेज देखने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यह सामग्री निजी संपत्ति है क्योंकि इसे लॉर्ड माउंटबेटन के पास से खरीदा गया था। लोरी के वकील क्यारा हेमस ने बताया कि 12 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की में बाउंड्री डिस्प्यूट से जुड़े रेड फिलिप और सचिव से एक निजी बैठक गठित की थी। बता दें कि यह बैठक उनके संवैधानिक दायित्व के खिलाफ थी। इन दस्तावेजों में उस वक्त की बातचीत और भारत के बंटवारे की असली कहानी छुपी हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने अदालत में इस जानकारी को सार्वजनिक करने से साफ मना कर दिया है। वही इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि नेहरू और एडमिना के निजी संबंधों ने इस वक्त भारत के बंटवारे में किसी न किसी रूप से प्रभाव अवश्य डाला होगा। इन दस्तावेजों में बंटवारे के दौरान की सच्चाई और लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका साफ हो सकती है। करीब 4500 कार्टन में रखे गए ब्रिटेन के दस्तावेज और सोनिया गांधी के पास 51 कार्टन में रखे गए पत्र पूरे इतिहास की प्रमुख साक्षी भी है।